अब एपिसोड शुरू होता है और हमें उसी कंपटीशन को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे मास्टर्स ने एक इल्यूजन क्रिएट किया था जिसमें सारे स्टूडेंट्स को उन मॉन्स्टर्स से मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स जो होंगे वो फेक होंगे। लेकिन यहाँ फेंगमी को पता चल जाता है कि किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है और ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स रियल हैं। आगे फेंगमी उनसे फाइट करने लगता है, तभी उसकी मदद को मिन और वो ज़ोरो आ जाता है। वहाँ पे एक से एक खतरनाक बीस्ट फेंगमी पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं। इसी के बीच जो फेंगमी का राइवल हीयो होता है, अब इसी फाइट के दौरान जो फेंगमी का राइवल हीयो होता है वो उस पे पीछे से अटैक करता है अपने बुद्धिस्ट हैंड से, जिसे फेंगमी अपने पावर से नलीफाई कर देता है। और फिर वो उस हीयो से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ही क्लैंस के स्टूडेंट्स को मारते हुए। अब हीयो जो होता है वो फेंगमी का ही क्लासमेट होता है, लेकिन वो उससे इतना ज्यादा बदला लेना चाहता था कि इस कंपटीशन में हारने के बावजूद भी वो अपने ग्रैंडफादर जो कि वहाँ के मास्टर होते हैं उनसे घूस दे करके वो जबरदस्ती इस कंपटीशन में आया था। यहाँ फेंगमी उससे कहता है कि तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है जो कि अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए अपने ही क्लैन के बंदे को मार रहा है। आगे फेंगमी अपने वेपन से उस पर अटैक करता है, जिसे देख के उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो फेंगमी को कर्स करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बीस्ट अचानक से मिंग पे हमला कर देता है, जिसके कारण वो घायल हो जाती है। आगे फेंगमी मिन के इंजरीज को हील करने लगता है, जिसे देख के सारे क्लैंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो रूमर्स फैलाने लगते हैं कि आखिर इनके बीच क्या चल रहा है। लेकिन जो फेंगमी होता है वो अपने चारों तरफ एक ब्लरिंग सा शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसके कारण उस शील्ड के अंदर क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं चलता। वो सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे बातें फैलाने लगते हैं, जिसपे जो मिन के फादर होते हैं जो वहाँ के मास्टर भी होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि वो सिर्फ उसका इंजरी को हील कर रहा है, तो इस तरह से तुम लोग अफवाहें फैलाना बंद करो। अब यहाँ मिन फेंगमी से कहती है कि अब इस तरह से हम यहाँ जो अकेले हैं इसके बाद मुझे कोई और पार्टनर मिलना मुश्किल लगता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ोरो अकेला उन बीस्ट से फाइट कर रहा होता है और वो उनसे कहता है कि अपना रोमांस बंद करो और मेरी आके कुछ मदद करो, जिस पे फेंगमी उसे टीज करते हुए कहता है कि अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम एक महान कल्टीवेटर हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तो अब हमें क्यों बुला रहे हो। लेकिन आगे हम देखते हैं कि ज़ोरो पर बहुत सारे बीस्ट हमला करने ही वाले होते हैं, तभी फेंगमी अपने तिलिस्मानिक पावर से एक ही अटैक में उन सारे बीस्ट को मार डालता है। दूसरी तरफ हम उसी डेविल माउंटेन सेक्ट को देखते हैं जो कि चीटिंग कर रहे होते हैं। वो एक डिवाइन बिल्ड के नीचे होते हैं, जिसके कारण वो आसानी से उन मॉन्स्टर से बच रहे होते हैं बिना कुछ किए हुए। लेकिन अब वो डिवाइन बिल्ड काम नहीं कर रही होती है, जिसकी खबर उनके मास्टर को मिलती है। आगे हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स उस बिल के करीब पहुंच जाते हैं और उसे तोड़ने ही वाले होते हैं कि वहां उनका लीडर वो मास्क मैन आ जाता है, जो उनसे कहता है कि हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। मुझे पता है कि उस लोजवान सेक्ट के बाकी के मेंबर्स कहाँ हैं, तो अभी हमें वहां पे चलना है और उनके साथ फाइट करके उन्हें हराना है। आगे वो उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों ने उन सबको मार दिया, स्पेशली फेंगमी को, तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और उस फेंगमी को मरते ही ये जो इल्यूजन कंपटीशन है वो खत्म हो जाएगा और तुम लोग इसके विनर भी बन जाओगे। वहीं आगे हमें फेंगमी को दिखाया जाता है जो उस रेड फॉक्स की मदद से उस इल्यूजन का सीक्रेट डोर ढूंढ लेता है, जिससे बाहर निकलते ही वो आसानी से ये कंपटीशन जीत जाएगा। लेकिन तभी उसके फॉक्स उसे ये वार्निंग देती है कि यहाँ बहुत सारे एनिमीज आने वाले हैं जो उन पे अटैक करेंगे। आगे हम देखते हैं कि यहाँ उनके बीच एक धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। वो सारे बंदे फेंगमी पे हमला करने लगते हैं, लेकिन फेंगमी उनके हमले का आसानी से जवाब दे रहा था, जिसे देख के उनका जो लीडर मार्क्समैन होता है वो कहता है कि तुम सारे के सारे बेकार हो, अब मैं इससे निपटता हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि वो मार्क्समैन सबसे पहले उस मिरर को तोड़ देता है, जिसके थ्रू वो सारे मास्टर्स इस कंपटीशन को लाइव देख रहे होते हैं। और यहाँ वो मार्क्समैन अपना चेहरा रिवील करते हुए बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्रदर सू है, जिसने सबसे पहले फेंगमी की मदद की होती है उस लोजवान सेक्ट में। अब यहाँ पे वो अपनी सच्चाई बता रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा नफरत करता है लोजवान सेक्ट से और उससे बदला लेने के लिए उसे बस यही राह दिखी कि वो किसी भी तरह से इस कंपटीशन में उस लोजवान सेक्ट को हरा दे और उसके बंदे को मार डाले। आगे मीनू से कहती है कि इस गद्दार और बागी की बात मत सुनो, क्योंकि इसने अपने फेलो डिसिपल्स को ही मार दिया है, तो इसे सजा मिलनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जो ब्रदर सू होता है उसे चैलेंज करते हुए अपनी ईविल पावर से उन दोनों पे अटैक करता है, जिसे वो दोनों अपनी पावर से डॉज कर लेते हैं। लेकिन तभी उनकी मदद करने के लिए ज़ोरो आ जाता है और ब्रदर सू भी उसे एक जोरदार अटैक करता है उस पे। आगे फेंगमी अपने फायरबॉल्स की मदद से एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसके अंदर ब्रदर सू कैद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि एक बहुत ही बड़ा बीस्ट वेव उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ फेंगमी कहता है कि जब चूंकि हम एक ही स्कूल से हैं तो मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा, तो अब तुम यहाँ पे इस बीस्ट बवंडर का मुकाबला करो। आगे फेंगमी अपने सारे फेलो डिसिपल्स को ले करके उस कंपटीशन से बाहर निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं ब्रदर सू को, जो उसे कहता है कि मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ, और अपने एक ही पंच में वो सारे बीस्ट को वहां से खदेड़ देता है। अब चूंकि लुजवान सेक्ट के ही बंदे उस इल्यूजन रिम से सबसे पहले निकलने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें विनर अनाउंस किया जाता है।
अब सारे लोग इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने लगते हैं। वहीं जो बाकी के मास्टर्स होते हैं वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। लुजवान सेक्ट ने ही ये स्पिरिट्स माइंड का जो कंपटीशन है इसे जीता है। अब इस टाइटल के जीतते ही सिर्फ लुजवान सेक्ट के पास ही वो अधिकार होगा, जिसके कारण वो उन सारे स्पिरिट्स माइंड का कब्जा उसके पास होगा, जिसके कारण वो उन सारी माइंड्स के रिसोर्सेज का अगले 50 सालों तक बिना किसी रोक टोक के यूज कर सकते हैं। अब वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो फेंगमी की एबिलिटीज के बारे में सोचने लगते हैं कि वाकई में इस लड़के में कोई तो बात है जो पूरी दुनिया को जिसमें जीतने की काबिलियत है। आगे जो मास्टर होते हैं वो उस डेविल माउंटेन सेक्ट के मास्टर से कहते हैं कि तुम्हारे डिसिपल्स ने इतना कुछ यहाँ पे किया है तो इसका कॉम्पेंसेशन हमें मिलना चाहिए। अब इसके कॉम्पेंसेशन के लिए वो उन्हें वही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पेल देता है जिसे मास्टर फेंगमी को दे देते हैं। आगे हम देखते हैं लुजवान सेक्ट में उन सारे विनर्स का बहुत ही आलीशान तरीके से स्वागत किया जाता है, क्योंकि इस सेक्ट ने 1000 साल के बाद ये स्पिरिट्स माइंड के कंपटीशन जीता था। अब यहाँ सारे लोग बस फेंगमी की तारीफ पे तारीफ करने लगते हैं, लेकिन हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जो ब्रदर सू होता है वो भी उस इल्यूजन रियल्म से अब सीक्रेटली तरीके से बाहर निकल चुका था बिना किसी दूसरे मास्टर्स को जाने हुए। अब इसी सस्पेंस के साथ कि अब विलन तो बाहर आ चुका है और उसका नया प्लान क्या होगा और वो क्या ही करने वाला होगा, ये सब कुछ हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि मैं बहुत ही जल्द आऊंगी।